हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोज का लेसन 7। तो लेसन 7 की समरी देखेंगे, उसकी क्या स्टोरी है। तो ये आज का लेसन है, प्रोज का लेसन 7। मैडम राइड्स द बस। ये एक 8 साल की बच्ची है। 8 साल की बच्ची की कहानी है। इसका पूरा नाम है वलीयमय। इसका पूरा नाम है वलीयमय। वलीयमय। और इसको शार्ट में बोलते हैं वली। शार्ट में इसको बोलते हैं वली। यानी इसका पूरा नाम है वलीयमय और इसको शार्ट में बोलते हैं वली। ये 8 साल की बच्ची है। ये ऐसी बच्ची है कि जिसके आसपास, इसके पास पड़ोस में इसकी उम्र की कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसके साथ एक खेल कूदे। मतलब ऐसी कोई लड़की नहीं है इसकी उम्र की, अपने उम्र की। तो इसका एक ही काम है, पूरे दिन करती क्या है अपना टाइम पास करने के लिए, कि अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर, अपने घर के बाहर वाला जो इसके घर का जो फ्रंट डोर है, सामने वाला जो दरवाजा है इसके घर का, उसी पर बैठ खड़ी हो जाती है और बाहर जो इसके जो सड़क पर जो कुछ भी हो रहा है, बाहर के सारे दृश्यों को देखती रहती है। यही इसका फेवरेट पास टाइम है। यानी कि अब चूंकि इसकी उम्र का कोई बच्ची नहीं है, कोई बच्चा नहीं है आसपास में, तो इसके पास और तो कोई, मतलब ऐसा कोई है नहीं जो इसके साथ खेले। तो वही इसका फेवरेट पास टाइम है कि सामने वाले दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और आसपास बाहर जो भी चलता रहता है उन सब चीजों को देखती रहती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका जो उसमें जो ऑब्जेक्ट है जिसको ज्यादा देखती है, वो है एक बस। एक बस है जो इसके सामने वाले सड़क से, जो इसके घर के सामने से जो सड़क गुजरती है, तो उस सड़क से होकर के एक बस जाती है जो इसके गांव से लेकर के और नजदीकी टाउन तक, यानी कि नजदीक वाले कस्बे तक, शहर तक जाती है। ठीक है ना। तो उस, यानी कि वो बस जो है, एक बस जाती है इसके गांव से और नजदीकी टाउन तक जाती है, आती है जाती है, दिन में कई बार आती जाती है। तो उसी को, वो इसके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी उसको ये ज्यादा देखती है और उसी में इसको ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो ये बस जो है ना, इसके घर से हर घंटे एक बार होके गुजरती है। एक बार इसके गांव से शहर जाते समय एक बार इसके घर से होके गुजरती है, मतलब इसके घर के सामने वाले सड़क से होकर गुजरती है। और एक बार जब वो ये शहर से वापस आती है इसके गांव, तो उस समय वापस आते समय इसके घर के सामने वाले सड़क से होकर के गुजरती है। यानी कि हर घंटे ये बस इसके घर से होकर के एक बार हर घंटे गुजरती है। तो देखिए, जब भी ये बस इसके सामने से होकर गुजरती है, इसके घर के सामने से, तो हर बार उस बस में नए नए पैसेंजर बैठे होते हैं। तो नए नए पैसेंजर बैठे होते हैं, तो जब, तो रोज का इसका पास टाइम है यही इसका फेवरेट पास टाइम है। तो कह रहा है इसको देखते देखते, अब रोज रोज इसको देखती है, तो इसको और दिन और घंटे में एक बार गुजरती है ये बस इसके घर के सामने से। तो इसको देखते देखते इसके मन में एक बार ये इच्छा जग जाती है कि काश मैं भी एक बार बस की यात्रा करूं। यानी कि इसके मन में भी बस की यात्रा करने की इच्छा जग जाती है। और इसने कभी बस की यात्रा किया नहीं है। और अगर इसकी कोई सहेली जिसने बस की यात्रा कर लिया और इसके सामने अगर चर्चा कर दिया बस की, कि मैंने बस से यात्रा किया है, तो अगर किसी सहेली ने इसके बस की यात्रा किया और इसके सामने चर्चा कर दिया उस जर्नी का, तो इसको जेलस, ये जेलस फील करती है, इसको ईर्ष्या होती है और उसको प्राउड प्राउड बोलती है। इसको पता नहीं कि प्राउड प्राउड का मतलब क्या है, इसकी सहेली को भी पता नहीं है कि इस प्राउड का मतलब क्या है। लेकिन लेकिन जब भी कोई सहेली इसकी बस से यात्रा करती है और इसके सामने उस बस जर्नी की चर्चा करती है, बस यात्रा की चर्चा करती है, तो ये प्राउड 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 बोलती है। खैर, ये तो रहा कि बस। अब देखिए, बस की यात्रा करने की जो इच्छा इसके अंदर आती है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये बस को देखती जाती है, इसके मन में वो इच्छा और मजबूत होती जाती है। अब ये बस से यात्रा करने की इच्छा इसकी इतनी मजबूत हो जाती है कि अब ये किसी तरह से बस की यात्रा करने की के बारे में सोचती है। तो अब इसके सामने, अब इसके लिए करती क्या है ये। अब देखिए, बस से जब भी बस जाती है, तो बस जब भी इसके घर से होकर गुजरती है, उसमें नए नए पैसेंजर बैठे होते हैं। ऐसा तो है कि एक ही पैसेंजर हमेशा बैठे रहेंगे, नए नए। तो उनके चेहरे को देखती है, जैसे जैसे उन पैसेंजर्स के चेहरे को देखती है, तो इसके मन में वो इच्छा, बस से यात्रा करने की इच्छा और मजबूत होती जाती है। अब
ये 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 प्लानिंग करती है कि मुझे बस की यात्रा कैसे करनी है, यानी कि अब इसने एक संकल्प ले लिया कि मुझे भी कम से कम एक बार ही सही लेकिन मुझे बस की यात्रा करनी है। तो अब जो है बस की यात्रा करने की प्लानिंग करती है कि कैसे करें। तो अब करती क्या है कि इसके आसपास के जो लोग भी बस की यात्रा करते हैं उन पड़ोसियों की और वो लोग जो बस की यात्रा करते हैं उनकी बातों को सुनती रहती है, ध्यान से उनकी बातों को सुनती है। देखिए बच्ची कितनी बुद्धिमान है कि वो पास पड़ोस के लोगों की बातों को सुनती है, जो लोग यात्रा करते हैं बस से उनकी बातों को सुनती है बिना किसी कुछ बताए, और उनसे बीच बीच में कोई सवाल भी पूछ लेती है बस यात्रा के संबंध में, और उनसे धीरे धीरे बस के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेती है। यानी बस की यात्रा करने के बारे में जो भी आवश्यक जानकारी है सारी जानकारियां ये इकट्ठा कर लेती है। क्या क्या इकट्ठा करती है जानकारी? पहली बात, जब ये यात्रियों की बात सुनती है, पास पड़ोस के लोगों की बात सुनती है, तो उनसे बीच बीच में कोई सवाल पूछ लेती है। उनको पता नहीं कि ये क्या चाहती है, क्यों जानना चाहती है, लेकिन ये पूछ लेती है। तो ये पता क्या करती है कि बस की उसके गांव से शहर की दूरी कितनी है। तो पता ये चलता है कि इसके गांव से शहर की दूरी कितनी है, 6 माइल, 6 माइल। तो एक जानकारी एक इकट्ठा कर लेती है कि इसके गांव से शहर की दूरी है 6 माइल। फिर ये पता करती है कि एक तरफ से किराया कितना है। तो पता ये चलता है कि एक तरफ से बस की यात्रा करने के लिए एक तरफ से किराया कितना है, 30 पैसे, 30 पैसा। यानी कि इसके गांव से शहर जाने के लिए 30 पैसा, और फिर अगर वापस आना है तो 30 पैसा है। यानी कि एक बार आना और जाना, भाई अब जाएंगे तो फिर आएंगे, तो एक बार जाने आने का कुल मिला के किराया कितना हो गया, 60 पैसे। ये जानकारी इकट्ठा कर लेती है। फिर उसके बाद से एक जानकारी और इकट्ठा कर लेती है कि जो इसकी जो बस है वो शहर पहुंचने के लिए, यहाँ से जब शहर पहुंचेगी या शहर से इसके घर आएगी, माने इसके गांव तक आएगी, तो एक तरफ की यात्रा करने में उसको कितना समय लगता है। तो गांव से शहर जाने में कितना समय लगेगा इसको, 45 मिनट। तो दो तीन बातों का ये मतलब ये इकट्ठा करती है जानकारी कि गांव से शहर की दूरी है 6 माइल। फिर एक तरफ से यानी कि गांव से शहर का किराया कितना होगा, 30 पैसा। फिर वहां से वापस आते समय किराया होगा 30 पैसा, यानी कि एक बार जाने और आने का दोनों मिला के किराया कितना हो जाएगा, 60 पैसा। फिर ये पता करती है कि बस को गांव से शहर पहुंचने में कितना समय लगता है, 45 मिनट। तो कुल मिला के एक बार शहर जाने के लिए और आने के लिए, जाना और आना मिला करके कुल मिला करके इस बस को कितना समय लगेगा, 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा समय लगेगा। तो ये सारी जानकारी ये इकट्ठा कर लेती है। अब देखिए ये किसी यात्री को सुनती है, ऐसा बोलते समय कोई यात्री बोलता है यार इसका किराया तो ये किसी यात्री को ये कहते हुए सुनती है कि ये 30 पैसा इसका किराया है, 30 पैसा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। 30 पैसा इसको देखने के लिए महीनों लग जाते हैं। तो लेकिन ये 30 पैसा इसके लिए एक बड़ी रकम है, क्योंकि 30 पैसा इसको देखने में महीनों गुजर जाते हैं। तो अब सवाल इसके सामने ये है कि बस की यात्रा करनी है। जानकारी तो इसने इकट्ठा कर लिया कि बस की यात्रा करने के लिए बस की गांव से शहर की दूरी पता कर लिया, एक तरफ से किराया पता कर लिया, एक तरफ की यात्रा करने के लिए कितना समय लगेगा बस को, 45 मिनट, ये पता कर लिया। अब इसके सामने एक समस्या ये थी कि जो 60 पैसा इसको इकट्ठा करना था, शहर जाना था, शहर से वापस आना था, शहर जाने के लिए और शहर से वापस आने के लिए बस की का किराया कुल मिला के कितना इसको चाहिए था, 60 पैसा। अब इसके सामने समस्या थी कि 60 पैसा ये कैसे इकट्ठा करे। तो ये अब 60 पैसा इकट्ठा करने के लिए क्या करती है कि ये जो है कभी भी कहीं इसको पॉकेट मनी जब मिलता है, देखिए बच्चों को कहीं बच्चे जाते हैं मेला के लिए या फिर कहीं घूमने जाते हैं तो बच्चों को कुछ पॉकेट मनी मिलता है घर परिवार से, तो क्या करती है उसी पॉकेट मनी से कुछ बचा लेती है। जैसे कभी कभी बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको कभी कभी पैसा दे दिया जाता है परिवार के द्वारा, तो उसमें से भी तो कुल मिलाकर के जो पैसा इसको पॉकेट मनी मिलता है उसी में से पैसे बचाती है। अब अगर मान लीजिए कहीं इसको टॉफी खरीदने की इच्छा हुई तो इसने टॉफी खरीदने से अपने आप को रोक लिया, यानी कि टॉफी खरीदने की इच्छा अपनी दबा दिया, इसने टॉफी नहीं खरीदा। कहीं इसको गुब्बारे खरीदने की इच्छा हुई तो इसने गुब्बारे नहीं खरीदे, गुब्बारे खरीदने की इच्छा इसने अपनी दबा दिया, कंट्रोल कर दिया। अगर मान लीजिए किसी कहीं इसको खिलौना खरीदने की इच्छा हुई तो खिलौना नहीं खरीदा।
यानी कि इस तरह से पैसे बचाने लगे। एक बार ऐसा हुआ कि इसके गांव में मेला लगा था, तो वहां पे एक मेरी गो राउंड एक झूला होता है जो गोल गोल घूमता है, आपने कभी देखा है? तो कह रहे हैं कि एक इसके गांव में एक दिन मेला लगा था, तो उसमें मेरी गो राउंड था, झूला जो चक्करदार झूला होता है जो गोल गोल घुमाता है, तो वो झूला लगा हुआ था इसके गांव में। तो इसकी इच्छा तो हुई कि मैं भी झूलूं, और इसके पास पैसा भी था, लेकिन इसके दिमाग में आया कि नहीं, मुझे तो बस का किराया इकट्ठा करना है, इसलिए झूला झूलने से अपने आप को रोक लिया। तो कुल मिला करके झूला झूलने से अपने को रोका, गुब्बारा खरीदने से, पेपरामेंट जो टॉफी होता है वो खरीदने से अपने को रोका, खिलौने खरीदने से रोका अपने आप को, यानी कि कोई भी चीज खरीदने की इच्छा हुई तो उसने अपने आप को रोक लिया, अपनी इच्छा को दबाया, और इस तरह से करके उसने कितना इकट्ठा किया? 60 पैसा इकट्ठा किया। ठीक है, पैसा अब इसने किराया तो इकट्ठा कर लिया। अब इसके सामने समस्या ये थी कि ये यात्रा कब करे। इसको यात्रा ऐसे करना था ताकि इसकी माँ को पता न चले। तो अब ये जानती थी कि इसकी माँ दोपहर में झपकी लेती थी, नींद लेती थी 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक। तो इसने ये तय किया कि मुझे 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच में ही यात्रा करनी है, ताकि इसकी माँ को पता न चले। कभी गांव का राउंड लगाना होता था, गांव में घूमना होता था, तो भी वो इसी समय पर घुमा करती थी जो इसकी माँ को पता नहीं चलता था। तो ये इसको अभ्यास था कि इसने ये तय किया कि अगर इसने अंदाजा लगाया, अगर मैं 1 बजे की बस पकड़ती हूँ दोपहर में, तो 1:45 पर मैं शहर पहुंचूंगी, और फिर वापस अगर उसी बस से अगर मैं 30 पैसा किराया में फिर दे देती हूँ बस कंडक्टर को, तो मैं यहाँ 2:45 तक आ जाऊंगी। अच्छा, 1.5 घंटा 1 बजे से और 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक तो आने जाने का समय हुआ। 15 मिनट इसने और मार्जिन रखा। मार्जिन का मतलब कि जैसे बस जाएगी तो तुरंत तो चलेगी नहीं, सवारी उतरेगी, सवारी भरेगी, तब तो चलेगी। तो 15 मिनट का इसने मार्जिन रखा। कुल मिला के इसने अंदाजा लगाया 1 बजे अगर मैं चलूंगी तो 1:45 पर मैं शहर पहुंचूंगी, फिर वापस मैं 2:45 तक घर वापस आ जाऊंगी, जब तक इसकी माँ सोई रहेगी। यही इसने तय किया। और एक दिन बसंत ऋतु था, बसंत ऋतु का मौसम था, उसी में दोपहर का के समय इसने यात्रा करने का निश्चय किया, और दोपहर में इसने यात्रा करने के लिए, बस से यात्रा करने के लिए घर से निकल पड़ती है। सड़क पे आके खड़ी होती है, और बस जैसे ही अब मेन हाईवे पर जैसे ही सड़क पर आती है, देखिए बस जो होती है कभी मेन रोड पे खड़ी नहीं होती है, थोड़ा सा उससे उतर करके, बिल्कुल मेन रोड से उतर करके बस को खड़ा किया जाता है, ताकि आने जाने में अन्य अन्य वाहनों को कोई दिक्कत न हो। तो अब जो है बस इसके गांव से सड़क पर अब आने ही वाली थी, यानी कि अब इसकी जो बस थी अब इसके गांव से निकलने वाली थी। ठीक है, तो जब गांव से निकलने वाली थी, अभी मेन सड़क पे अभी बस आई थी, तब तक ये जो है सड़क के किनारे खड़ी होकर के अपना छोटा सा हाथ उठाती है और बोलती है, बस को रोको, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको, ऐसे बोलती है। तब कंडक्टर ये सोचता है, अब बच्चे की आवाज, ये सोचता है कौन किसको बस रुक जाती है, धीरे धीरे करके बस रोक देता है। अब ये कंडक्टर बोलता है, अब बाहर अपना सर निकालता है, खिड़की से बाहर अपना सर निकाल के देखता है, कहता है किसको बस की यात्रा करनी, किसको चलना है सर? तो बोलती है, अरे मुझे चलना है। तो ये बस कंडक्टर कहता है, अच्छा रियली तुमको चलना है? तो कहती है, हाँ हाँ मुझे चलना है, और मेरे पास ये 30 पैसे किराए में, ऐसा है अपने मुट्ठी का में वो 30 पैसा ली हुई है, और वो ऐसे दिखाती है कि हाँ मेरे पास 30 पैसे किराए भी हैं और मुझे चलना है। तो कहती है, अच्छा ठीक है, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो कंडक्टर उससे हाथ बढ़ाता है ताकि उसको बस में चढ़ने में उसको हेल्प कर सके, लेकिन बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे आपकी सहायता की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मैं चढ़ जाऊंगी। ठीक है, चढ़ जाती है बस में। अब कंडक्टर को ये लगता है कि ये लड़की जो है, मतलब कंडक्टर जो थोड़ा मजाकिया स्वभाव का है, तो सोचता है यार ये लड़की तो बहुत मजेदार है, अकेले यात्रा कर रही है, फिर जो है इसको मैंने चढ़ने के लिए, मतलब उसके मन में आता है कि ये लड़की जो है कहीं ना कहीं इसको इस लड़की में इंटरेस्ट जग जाता है। तो जब बस में चढ़ जाती है तो यात्रियों से बोलती है कि अरे भाई इस मैडम को जरा जगह दीजिए आगे जाने के लिए, ठीक है ना। और वली से बोलता है कि ऐसा है कि सामने फ्रंट पर सामने वाले सीट पे जाकर बैठ जाओ, सामने सीट खाली है, ठीक है ना। और देखिए वो दोपहर का समय है, दोपहर का समय है, इसलिए दोपहर का समय है ज्यादा पैसेंजर नहीं है, 6 या 7 पैसेंजर है। तो
अब वहां पे जो है सामने वाली सीट पर कंडक्टर बोलता है कि ठीक है सामने वाली सीट पे जाके बैठ जाओ। तो अब और बाकी जो लोग हैं उनसे बोलता है कंडक्टर मजाक मजाक में, अब इसका मजाक उड़ाता है, वो मजाक क्या उड़ाता है, हंसी कर रहा है क्योंकि इस बच्ची में उसको इंटरेस्ट जग जाता है। तो कहता है अरे भाई जरा मैडम को जानने के लिए जगह दीजिए। तो ये जो है अब इसको लगता है कि ये कंडक्टर मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो ये अपनी नजर चुराते हुए वहां पे जाकर के बैठ जाती है। अब जब वहां पे जाके बैठ जाती है, अब उसके बाद से इसका काम क्या है, देखिए वहां पे 6 या 7 पैसेंजर हैं, ज्यादा पैसेंजर नहीं है, दोपहर का टाइम, दोपहर का जो समय होता है, दोपहर के समय में लोग यात्रा बहुत कम करते हैं। तो वहां पे जाकर के बैठ जाती है। अब जो है क्योंकि बस की यात्रा करी, अब इसको बाहर के दृश्य का आनंद लेना है, तो क्या करती है कि वो बाहर के दृश्य का आनंद लेने के लिए क्या करती है, बाहर की तरफ देखती है। लेकिन बाहर जो खिड़की है ना, खिड़की जैसे मान लीजिए कि ये खिड़की है, तो खिड़की पर नीचे ये पर्दा लगा हुआ है, कैनवस का कपड़ा है, कैनवस के कपड़े का पर्दा लगा हुआ है इतने, ठीक है ना। अब चूंकि छोटी बच्ची है तो ये यहां तक तो पहुंचता नहीं है, इसके ऊपर वाला, उसके ऊपर से तो दो कुछ दृश्य दिखाई देता है। ये वाला जो दृश्य जो है पूरा ठीक से इस पर्दे की वजह से, ये जो पर्दा यहाँ से पूरा लगा हुआ है, ये पूरा खिड़की है, तो इतना तो खुला है, और ये जो है पर्दे से ढका है, कैनवस का कपड़ा लगा है, तो ये यहाँ से कुछ दृश्य दिखाई इसको ठीक से नहीं देता है। तो ये क्या करती है, सीट पे खड़ी हो जाती है, सीट पे खड़ी हो जाती है, बाहर का दृश्य देखने लगती है। तो बाहर का दृश्य देखती है तो क्या दिखाई देता है, इसकी जो जो जिस सड़क से बस होकर के गुजर रही थी, वो बस एक नहर के किनारे से, यानी वो सड़क नहर के किनारे से होकर के जा रही थी, यानी कि सड़क के किनारे नहर भी थी। तो इसने देखा कि सड़क के एक तरफ क्या था, सड़क के एक तरफ दूर दूर तक जो है हरे भरे खेत, पहाड़ी और और नीले नीले आसमान दिखाई दे रहे थे, दूर दूर तक हरे भरे खेत दिखाई दे रहे थे। और दूसरे तरफ क्या था, दूसरे तरफ जो है ताड़ के वृक्ष लंबे लंबे, ठीक है ना, और एक खाई भी थी, और इस तरह की चीजें वो उसको दिखाई दे रही थी, ठीक है ना। तो वो चारों तरफ का दृश्य देखती जा रही थी, ठीक है ना। अब चूंकि वो कभी उसने बस की यात्रा किया नहीं था, तो अब जो है बाहर उसको जो कुछ भी दिखाई दे रहा था, सारे दृश्यों को देखती जा रही थी, सबका आनंद लेते जा रही थी। तब तक किसी ने कहा कि ओ बच्ची ऐसे खड़ी ना हो, गिर जाओगी। तो उसने कहा मैं कोई बच्ची उच्ची नहीं हूँ, ठीक है ना, मैंने किराया भी दिया है, मैंने 30 पैसा किराया भी दिया है, ठीक है ना। तब तक बस बोलता है, बस का कंडक्टर बोलता है कि अरे भाई ये इन्होंने किराया दिया है। लेकिन बस कंडक्टर भी बोलता है कि अगर तुमने पैसा दिया है, तुमने टिकट का पैसा दिया है, तो तुमको बैठ जाना चाहिए, ठीक है ना, तो खड़ी क्यों हो, बैठ के चलो। खैर ये नहीं मानती है, खड़े होकर के सारे दृश्यों को देखती है। अब देखिए बस जो होती है ना, बस तो बड़े आकार की होती है, तो बस में जब बैठी है तो बाकी सामने से जो वाहन आते हैं छोटे छोटे, जैसे बाइक तो बस के सामने बहुत छोटा होगा ना, बाइक का जो आकार होगा, या फिर कोई कार आ रही है तो उसका आकार, और कोई टैक्सी आ रही है उसका आकार, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई पैदल चला है तो उसका आकार बस के सामने बहुत छोटा दिखाई देगा। तो इसको तो देखने में ऐसा लगता था कि जैसे बस उस पैदल यात्री को, उस बाइक सवार को निगल जाएगी, ऐसा इसको लगता था। लेकिन फिर भी बस जो है उनको बचाते बचाते निकल जाती थी। अब अंत में इसको एक इंटरेस्टिंग साइट, एक बहुत ही रुचिकर दृश्य दिखाई देता है। आगे एक गाय दिखाई देती है, गाय जो है ना, अब देखिए गाय जानवर है, तो अब जानवर को अगर मोटर वाहन की आवाज सुनाई पड़ेगी तो जानवर के लिए वो थोड़ा सा ऑड चीज है, उसके लिए बहुत मतलब एक तरीके से उसके लिए वो फैमिलियर तो नहीं है। तो उसको तो कह रहा है कि जैसे जैसे अब वो आगे आगे दौड़ रही है बस के गाय, और वो अपना पूंछ हवा में लहरा रही है, यानी पूंछ अपना हवा में उठाए हुए है। गाय कभी भी दौड़ेगी तो आप देखेंगे पूंछ उठा करके ही दौड़ेगी, ठीक है ना, तो अपना पूंछ उठा करके वो दौड़ रही है। बस का जो ड्राइवर है उसको हॉर्न देता है ताकि वो सड़क चढ़ जाए, बिल्कुल बस के सामने से ही होकर के दौड़ रही है। तो जैसे जैसे वो हॉर्न देती है वो और डर जाती है, और जब डर जाती है तो वो और जो है तेजी से दौड़ने लगती है। अब उसको देख करके भली हंसती जाती है, इतना जोर जोर से हंसती है कि मतलब हंसते हंसते मतलब जोर जोर से हंसती रहती है। तो कंडक्टर बोलता है अरे ओ मैडम इतना ना हंसो, कभी हंसा नहीं है क्या, बात के लिए भी रहने दो, ठीक है ना। खैर किसी तरह से उस गाय को क्रॉस कर जाती है बस और आगे बढ़ती है। आगे एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है, ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है तो जा करके बस रुकती है, और दूर से आती हुई एक ट्रेन दिखाई देती है इसको। तो दूर से वो ट्रेन बहुत छोटी दिखाई दे रही है, जैसे जैसे वो ट्रेन नजदीक आ रही है
अब देखिए, दूर से कोई चीज का, किसी चीज का आकार छोटा दिखाई देगा, और जब वो नजदीक आएगा तो उसका आकार बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, बड़ा दिखाई देगा। तो कह रहा है कि वो बस उस ट्रेन की का आकार बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो बस के करीब आ रही है, जैसे जैसे बस के करीब आ रही है, उसका आकार बड़ा होता दिखाई दे रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि वो ट्रेन बहुत जोर की खड़खड़ाहट की आवाज करते हुए उस रेलवे क्रॉसिंग को पार कर जाती है, और इतना जोर से पास करती है। देखिए, ट्रेन के आसपास ना अगर आप खड़े हैं, ठीक है ना, ट्रेन जहां से गुजर रही है, अगर आप आसपास में खड़े हैं तो आपको शरीर में कंपन महसूस होगा, ठीक है ना। तो वो पूरे बस को हिला करके चली जाती है, ठीक है ना। जब ट्रेन बहुत तेज रफ्तार में चल रही हो, ट्रेन जहां चल रही हो उसके आसपास में आप खड़े हैं, तो आपको कंपन महसूस होगा। तो ऐसे कर रही है कि वो ट्रेन जैसे जैसे नजदीक आ रही है उसका आकार बड़ा होता दिखाई दे रहा है, और एक समय ऐसा आता है कि तेज खड़खड़ की आवाज करते हुए बस को हिलाते हुए वो रेलवे क्रॉसिंग को पार कर जाती है। अब ये बस जो है रेलवे क्रॉसिंग को पार करती है और फिर पहुंच जाती है, और फिर जो है रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते करते ये शहर के मेन रोड में चली जाती है, पहुंच जाती है। मेन रोड, शहर के जब सड़क पे पहुंचती है, शहर के बीचों बीच वाली सड़क पे, तो एक चौड़ी सी सड़क उसको मिलती है, और उसको दोनों तरफ क्या है, दुकानें लगी हुई हैं, और उन दुकानों में लाइट है, दुकानों में लाइट लगे हुए हैं, दुकानें सजी हुई हैं। उसमें जो वस्तुएं, कहीं जूते की दुकान है, कहीं कपड़े की दुकान है, कहीं रेडीमेड की दुकानें हैं, और प्रकाश में वो सारी वस्तुएं जो बिक रही, बिकने वाली जो वस्तुएं काउंटर में सजा के रखी गई हैं शीशे में, तो वो चमकती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर सुंदर दिखाई दे रही है। ये सारी चीजों को वो देखती हुई जाती है, और अंत में ये बस पहुंच जाती है शहर बस स्टैंड पर। वहां जाकर के बस रुकती है, सारे पैसेंजर उतर जाते हैं, लेकिन वली वहीं पे रह जाती है, वली वहीं पर रह जाती है। अब कंडक्टर बोलता है, ओ मैडम, उतरना नहीं है क्या? सारे लोग उतर गए। अब यहीं तक का तुम्हारा जो 30 पैसे का किराया था वो यहीं तक का था। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे उतरना नहीं है, मुझे इसी बस से गांव जाना है वापस। तो बोलता है कि अरे, अब आई हो शहर में तो शहर नहीं घूमोगे क्या? तो कहती है, अरे नहीं, मैं अकेले अकेले मैं शहर नहीं घूमने वाली। तो बोलता है, अरे अकेले तुम आ गई, बस की यात्रा कर रही हो, गांव से शहर आ गई, तो अकेले घूमने में क्या दिक्कत है? कहती कि नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं घूमूंगी। तो तो कहता है, ठीक है, अगर आ ही गई हो तो वहां पे तमाम स्टॉल लगे हैं, जाओ कुछ पी लो। तो कहती कि नहीं नहीं, मुझे कुछ पीना नहीं है। तो कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है। तो कंडक्टर बोलता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे पास तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ, कोई कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। तो बोलते हैं नहीं, मुझे कुछ पीना नहीं है, मेरे ये 30 पैसे हैं, और इधर का किराया है मेरा, ये आप रख लीजिए, मुझे टिकट दे दीजिए, ठीक है ना। तो अच्छा, एक घटना और घटती है, ये इसकी चर्चा करना छूट गया। जब ये लोग शहर जा रहे थे, तो उसी समय एक महिला बीच में चढ़ती है। वो महिला जो है सुपारी चबा रही है, ठीक है ना, बीटल नट, सुपारी चबा रही है। वो आकर के इसके बगल में बैठ जाती है। ये घटना उसी बीच की है। जब ये हम आगे बढ़ गए, वो चीज बताना भूल गया। तो वो जो महिला आके बैठती है, सुपारी चबा रही है, बीटल नट जिसको बोलेंगे, तो सुपारी चबा रही है, और उसके कान बड़े बड़े हैं, कानों में बड़े बड़े होल हैं, और जो ईयर रिंग उसने पहना है वो बड़े बड़े पहने हैं। तो कुल मिला करके, अच्छा, वो महिला बीटल नट चबा रही है, सुपारी चबा रही है, तो ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से वो लार्वा टपक जाएगा, ठीक है ना, किसी भी टाइम में, ठीक है ना। तो वो ये वली को वो महिला पसंद नहीं आती है, ठीक है ना, वली को वो महिला पसंद नहीं आती है। लेकिन किसी भी तरह से वो बगल में बैठ गई है तो झेलती है। तब तक वो महिला पूछती है, ओ बच्ची, कहाँ जाना है? तो कहती है, मुझे शहर जाना है। तो अरे अकेले? तो इसने कहा, हाँ हाँ, जाना है अकेले। तो उसने कहा, तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हें किस गली में जाना है, किस गली में जाना है, किस रोड में जाना है, मकान नंबर, ये सब तुमको पता है? तो कहती है, हाँ हाँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो महिला बोलती है, बताइए क्या है, जमाना आ गया है, छोटी सी बच्ची जा रही है, इसको क्या पता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ठीक है ना। तमाम तरह की चर्चा करती है, ठीक है ना। तो लेकिन ये उस पर ध्यान नहीं देती है, कहती है कि मना, अब ये उसको ये दर्शाती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, आप मेरे बारे में चिंता मत करिए, मैं अपनी चिंता कर लूंगी, ठीक है ना। तो कंडक्टर जो है बोलता है उनसे, उस महिला से, कि अरे भाई, ये बड़ी सी ग्रोन अप मैडम है, आप इनकी चिंता मत करिए, इन्होंने किराया भी दिया है, ठीक है ना, 30 पैसा। तो कहती है कि आप मेरे बीच में मत बोलिए, उस कंडक्टर को डांटती है ये, कहती है कि आप मेरे बीच में मत बोलिए, आपने अभी मेरा टिकट भी नहीं दिया। तो कहते हैं, हाँ हाँ, मैं आपका टिकट दे देता हूँ। तो वो टिकट इसको दे देता है। खैर, ये तो उस समय की ही घटना है जो मुझे पहले ही बताना था, जो बीच में छूट गया था। तो ये अब एक गांव से बस स्टैंड तक की कहानी हो गई। अब हम आते हैं
कि बस स्टैंड पर जब ये उतरती नहीं है, कोल्ड ड्रिंक कहता है कंडक्टर कि मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे तरफ से है, मेरे तरफ से पी लो। तो कहती है नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, मुझे जो है अब अपने गांव जाना है, आइए मेरे रहे 30 पैसे इधर के किराया। खैर, अब उधर से जब आती है बस, लौटती है, फिर सवारियां भर जाती हैं, लौटती है बस, तो फिर जो है ये बाहर के दृश्य को उसी रुचि के साथ, उतने ही उत्साह के साथ देखती है जितने उत्साह के साथ आते समय वो देख रही थी। बात को समझ में आ रही है? जितने उत्साह से वो गांव से शहर आते समय वो बाहर के दृश्यों को देख रही थी, बिल्कुल उसी उत्साह से शहर से गांव जाते समय उन दृश्यों को वह देख रही थी। तब तक अचानक एक बहुत ही दुखद दृश्य इसको दिखाई देता है। क्या? वो देखती है कि रास्ते में एक गाय मरी पड़ी है। ये वही गाय है जो जाते समय बस के सामने दौड़ती हुई मिली थी। जब ये देखती है तो वो गाय जो है ना, उसके पैर चारों तरफ बिखरे हुए हैं, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हैं, एक ही तरफ उसकी आंखें घूरे जा रही हैं, मरी पड़ी है, उसके चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। अब वली जब देखती है तो इसका मन क्या हो जाता है? उदास हो जाता है, और वो कंडक्टर से बोलती है कि क्यों, ये तो वही गाय है ना जो आते समय मिली थी। तो उसने कहा हाँ हाँ, किसी वाहन ने इसको ठोकर मार दिया है। तो खैर, जब ये उस मरी हुई गाय को देखती है ना, तब इसको, यानी इसने मृत्यु को कभी उसने इतने करीब से नहीं देखा था। 8 साल की ही तो बच्ची थी, तो उसने क्या देखा था अपने जीवन में? 8 साल की उम्र कोई बड़ी तो नहीं होती है। तो उसने पहली बार मृत्यु को इतने करीब से देखा था। तो अब इसको देखने के बाद उसने ये समझा कि मृत्यु में और जीवन में क्या अंतर होता है, यानी मृत्यु और जीवन के बीच के अंतर को पहली बार उसने महसूस किया, देखा, ठीक है ना। यानी मृत्यु को इतने करीब से पहली बार उसने जीवन में देखा था। अब उस मरी हुई गाय का दृश्य देखने के बाद, अब बस जब उससे क्रॉस हो जाती है, मरी हुई गाय का दृश्य देखने के बाद इसका मन उदास हो जाता है और बाहर के दृश्यों को देखने में इसकी रुचि एकदम समाप्त हो जाती है, सारा उत्साह इसका समाप्त हो जाता है। समझ में आ गया मेरी बात? अब ये बस पहुंचती है कहाँ? गांव। गांव जाकर के सड़क के माने सड़क के कोने पर जाकर के रुकती है, वली भी उतरने लग जाती है, और तब वो जो कंडक्टर है, कंडक्टर को बोलती है सर ठीक है तो मैं चलती हूँ, सी यू अगेन, ऐसे बोलते हैं ना, जब भी किसी से विदा लेते हैं तो सी यू अगेन बोलते हैं। तो वो बोलती है सी यू अगेन सर, फिर मिलेंगे। और तो कंडक्टर भी बोलता है कि ठीक है ठीक है, वो भी उसको बाय बोलता है और बोलता है कि ठीक है, कभी जब फिर कभी तुम्हारी इच्छा हो बस की यात्रा करने की तो फिर आ जाना, हाँ लेकिन किराया लाना न भूलना, ठीक है। तो इस तरह से अब ये घर पहुंचती है। घर जब पहुंचती है तो एक आंटी इसकी आई हुई है, इसकी माँ जग गई है, ठीक है ना। एक आंटी आई हुई है बगल की, ठीक है ना। तो वो इसकी जो आंटी आई है वो चैटर बॉक्स है, बहुत बोलती है। जब एक बार बोलना शुरू करती है वो आंटी इसकी, तो वो चुप नहीं होती है, तो बोले जा रही है। इसकी माँ उस आंटी से बोलती है कि देखो कुछ बातें पहले से हो रही हैं। तो उसकी माँ ने उसकी आंट से बोली, ठीक है ना, आंटी से, कि देखो आसपास में इतनी चीजें हो रही हैं, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, सारी चीजें हमें कैसे पता हो सकती हैं? दुनिया में क्या क्या हो रहा है सारी चीजें हम कैसे जान सकते हैं? ये कौन बोलता है? उसकी माँ बोलती है उसकी आंटी से। फिर उसकी माँ बोलती है कि ये बताओ दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, सारी चीजें हम कैसे जान सकते हैं? और अगर जान भी जाए तो उसके बारे में हम समझेंगे कैसे? उन सारी चीजों को अगर या तो हम जानेंगे नहीं, सारी चीजों को जान नहीं सकते, अगर जान भी जाए तो उसको समझेंगे नहीं। कौन बोलता है? उसकी माँ बोलती है उसके आंटी से। तब तक वली, अब वली ने भी तो कुछ ऐसा ही किया था जो इसकी माँ को पता नहीं था। तो वली ने अपने ही जो उसने कारनामा किया था, अपने ही सेंस में उसने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि बाहर सब कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सारी चीजें तो हम नहीं जान सकते। अच्छा एक बात और है, जब ये घर पहुंचती है तो इसकी आंटी जो है पूछती, अरे भाई बली कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, फिर ऐसे पूछता है ना। तो कह रहे हैं कि बली से पूछती है उसकी आंटी की कहाँ गई थी बली, कहाँ थी। तो लेकिन वो वली, उसकी आंटी जो है इसे केवल ऐसे ही पूछ देती है, उसका इरादा नहीं है उससे जानने का कि वो कहाँ गई थी, बस वह ऐसे ही पूछ देती है, ठीक है ना। तो तब तक ये चर्चा हो रही है क्या, वही उसकी माँ उससे बोल रही है उसकी आंटी से कि बाहर में इतनी सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें हम कैसे जान सकते हैं, हम सारी चीजें नहीं जान सकते हैं, और अगर जान भी गए तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तब तक वली जो है बोलती है कि हाँ हाँ बाहर जो भी चीजें हो रही हैं सारी चीजें हम नहीं जान सकते, ठीक है ना। तब उसकी आंटी बोलती है कि देखो तो ये छोटी सी बच्ची है, बड़े के बीच में टांग अड़ाती है, बड़े लोग बात कर रहे हैं उसमें नाक घुसा रही है, कितनी ऐसा लग रहा है कोई बड़ी सी बच्ची है, ठीक है ना। और देखो तो कैसे जो है बड़े लोगों के बीच में बोल रही है।
ठीक है ना। देखिए वली मुस्कुरा करके आगे चली जाती है और ये लेसन हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है। अच्छा, ऐसा वो क्यों बोलती है? वली अपनी माँ की बातों में हाँ क्यों मिलाती है? क्योंकि वली ने भी कुछ ऐसा किया था जो उसकी माँ को पता नहीं था, इसीलिए वली ने उसके हाँ में हाँ मिला दिया। और जब उसकी आंटी ने कहा, कि देखो तो ये छोटी सी बच्ची है और बड़े लोगों के बीच में बोल रही है, और यही और ये जो है वली वहाँ मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाती है और यही हमारा लेसन समाप्त हो जाता है। तो ये लेसन हमारा समाप्त हुआ। तो ये समरी में इतना ही। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसका। धन्यवाद। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड वली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस? वली जब बस में चढ़ी तो उसने क्या किया? वली जब बस में चढ़ी तो उसने क्या किया? देखिए, वली गॉट इनटू द बस, वली बस में चढ़ी एंड सैट डाउन ऑन द एम्प्टी सीट, और एक खाली सीट पर बैठ गई। सैट डाउन मतलब बैठ गई, ऑन एन एम्प्टी सीट, एम्प्टी मीन्स खाली, सीट मीन्स सीट, एक खाली सीट पर बैठ गई। अब जरा देखिए, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा है, देखिए चढ़ा कौन? वली। आप यहाँ चाहे तो ये लिख सकते हैं कि एंड वली सैट डाउन ऑन एन एम्प्टी सीट, आप ये लिख सकते हैं कि एंड वली सैट डाउन ऑन एन एम्प्टी सीट। लेकिन चूंकि वली दो, इसमें भी सब्जेक्ट वली ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा नहीं है, यहाँ पे वली छिपा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ लिखा नहीं। तो वली बस में चढ़ी और एक खाली सीट पर बैठ गई। फिर सी स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया उसने, क्या? लुकिंग आउटसाइड, वह देखने लगी। स्टार्टेड लुकिंग मतलब देखने लगी, आउटसाइड मैंने बाहर, बाहर की तरफ, द विंडो, वह खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। कह रहा है कि सी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड द विंडो, वह खिड़की के बाहर देखने लगी। फिर बट सी कुड नॉट सी द साइड्स क्लियरली, बट लेकिन सी कुड नॉट सी, वह नहीं देख सकी, द साइड्स मैंने दृश्यों को, साइड्स मीन्स दृश्य, क्लियरली, लेकिन वह दृश्यों को ठीक से नहीं देख पा रही थी, या नहीं देख सकी। तो या नहीं देख पा रही थी या नहीं देख सकी, दोनों का मतलब एक ही है। तो वह दृश्यों को ठीक से नहीं देख पा रही थी या नहीं देख सकी। बिकॉज, क्यों नहीं देख सकी? बिकॉज ऑफ कैनवस, कैनवस का एक पर्दा लगा हुआ था खिड़की पर, कैनवस का पर्दा लगा हुआ था आधे खिड़की पर, तो इसलिए बाहर के दृश्यों को वो ठीक से नहीं देख पा रही थी। तो इसलिए उसने क्या किया? सो सी स्टूड, सो सी स्टूड, स्टैंड में खड़ा होना, स्टूड उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो सो सी स्टूड ऑन द सीट, इसलिए वो सीट पर खड़ी हो गई एंड स्टार्टेड लुकिंग एवरी साइड्स, और हर दृश्य को, एवरी साइड्स, एवरी है तो साइड्स नहीं होगा, साइट होगा, एवरी के साथ सिंगुलर, और वह हर दृश्य को, प्रत्येक दृश्य को देखने लगी। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड वली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड? व्हाई डिड वली नॉट लाइक, वली क्यों नहीं पसंद की, टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड, वह उसको बच्चा कहा जा रहा था, तो बच्चा कहा जाना क्यों नहीं पसंद की, यानी कि बच्चा कहलाना उसको क्यों नहीं पसंद आया? तो उसका भी कारण है, जैसे क्या कारण है? वली थॉट, वली ने सोचा, वली ने क्या सोचा? सी वॉज 8 years old, वली ने यह सोचा कि वह 8 साल की है, वली ने सोचा कि वह 8 साल की है, एंड सी हैड पेड 30 पैस फॉर हर टिकट। अब यहां से हम चाहे तो सी को हटा सकते हैं, छिपा सकते हैं, हम चाहे तो सी को हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी सब्जेक्ट वली ही है, तो आप इसको हटा सकते हैं, छिपा सकते हैं। आप सीधा सीधा लिख सकते थे सी के बगैर, हैड पेड 30 पैस फॉर हर टिकट लाइक अदर पर्सन, ऐसे भी हो जाता है। लेकिन चलिए, तो वली ने क्या सोचा? वली थॉट सी वॉज 8 years old, वली ने सोचा कि वो 8 साल की है, एंड सी हैड पेड 30 पैस फॉर हर टिकट, पे मीन्स देना, पे का सेकंड और थर्ड फॉर्म है पेड। तो उसने सोचा कि वह 8 साल की है, उसने बस किराए के लिए, अपने किराए के लिए उसने 30 पैसा दिया है, ये उसने सोचा। लाइक अदर पर्सन, अन्य लोगों की तरह, लाइक मीन्स की तरह, अदर पर्सन माना अन्य व्यक्तियों की तरह। तो वली ने सोचा कि वह 8 साल की है, वह अन्य व्यक्तियों की तरह 30 पैसा उसने बस किराए के लिए दिया है, अपने किराए के लिए दिया है। सो सी डिड नॉट लाइक, सो सी डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड, इसलिए उसको एक बच्चा कहलाना पसंद नहीं आया। देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन बिल्कुल यही लाइन है, ये लाइन मैंने बिल्कुल क्वेश्चन वाले लाइन को ही लिखा है यहाँ पे,
केवल बस ये कि ये इंटरोगेटिव में, ये अफर्मेटिव। तो ये लाइन और क्वेश्चन की लाइन बिल्कुल सेम। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड वली सेव मनी फॉर द बस टिकट। वली ने बस टिकट के लिए पैसे कैसे इकट्ठा किए, वली ने बस टिकट के लिए पैसे कैसे इकट्ठा किया। तो जरा देखिएगा, वली डिड नॉट बाय पेपरमिंट्स, वली ने पेपरमिंट नहीं खरीदा, टॉफी एक तरह की होती है, तो वली ने टॉफी यानी पेपरमिंट नहीं खरीदा, टॉयज खिलौने नहीं खरीदा, बलून्स गुब्बारे नहीं खरीदा, एंड अदर थिंग्स अन्य चीजें नहीं खरीदी। क्यों नहीं खरीदा, कह रहा कि वली डिड नॉट बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड अदर थिंग्स। वली ने पेपरमिंट, खिलौने, गुब्बारे और अन्य चीजें नहीं खरीदी जब भी उसकी इच्छा हुई, ठीक है ना। सी हैड मनी, उसके पास पैसे थे, सी हैड मनी उसके पास पैसे थे, बट लेकिन सी डिड नॉट स्विंग, स्विंग मतलब झूलना, ऑन द मेरी गो राउंड, एक चक्करदार झूला होता है इन द विलेज फेयर, विलेज फेयर मतलब गांव के मेले में एक चक्करदार झूला जो लगा था, मेरी गो राउंड जो झूला था गांव के मेले में, तो उस पर वो नहीं झूली, पैसा था लेकिन वो गांव के मेले में जो चक्करदार झूला था मेरी गो राउंड, उस पर उसने झूला नहीं, इच्छा होते हुए भी, पैसा होते हुए भी। इन दिस वे सी सेव्ड मनी फॉर द बस टिकट, इस तरह से, इन दिस वे मतलब इस तरीके से, सी सेव्ड मनी उसने पैसे बचाए, फॉर द बस टिकट इस तरह से उसने बस टिकट के लिए पैसे इकट्ठा किए। तो मतलब कहने का क्या है कि उसकी इच्छा होते हुए भी, पैसा रखते हुए भी उसने पेपरमिंट नहीं खरीदा, टॉयज नहीं खरीदा, बलून्स नहीं खरीदा, अन्य चीजें नहीं खरीदी, और पैसा रहने के बावजूद भी गांव के मेले में मेरी गो राउंड पर उसने नहीं झूला, केवल पैसे बचाने के लिए, ठीक है ना। ये सब काम उसने नहीं किया, इच्छा हुई, पैसा था लेकिन फिर भी नहीं किया। इन दिस वे इस तरीके से उसने बस टिकट के लिए पैसा इकट्ठा किया। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वली, बस कंडक्टर ने वली को कैसे रिसीव किया, मतलब जब वली ने हाथ दिया तो वली को कैसे उसने रिसीव किया। वली ने हाथ दिया बस रोकने के लिए, वली को यात्रा करनी थी, तो जब बस रुकी तो कंडक्टर ने कैसे उसको बुलाया और कैसे कैसा व्यवहार किया उसके साथ, कैसे उसके साथ पेश आया, कैसा बर्ताव उसके साथ किया, उसी के बारे में लिखना है। तो जरा देखिएगा, व्हेन द बस कंडक्टर सा वली, जब बस कंडक्टर ने वली को देखा तो क्या किया, ही स्ट्रेच्ड आउट, स्ट्रेच मतलब फैलाना, स्ट्रेच्ड आउट मतलब फैलाया, और क्या फैलाया, हिज हैंड, उसने अपना हाथ फैलाया, किस बात के लिए, टू हेल्प हर, वह उसे सहयोग करने के लिए अपना हाथ फैलाया, ताकि वह हेल्प करेगा और वो उसकी सहायता से चढ़ जाएगी बस में, यानी कि बस में चढ़ने के लिए उसको सहायता करना चाहती थी, उसने अपना हाथ फैलाया ताकि उसके सहायता से वो बस में चढ़ जाए। तो कह रहा है कि व्हेन द बस कंडक्टर सा वली, जब वली को बस कंडक्टर ने देखा तो उसने, व्हेन का मतलब जब, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टू हेल्प हर, उसकी सहायता करने के लिए उसने क्या किया, अपना हाथ फैलाया, बट लेकिन शी डिड नॉट टेक हिज हेल्प, लेकिन उसने उसकी सहायता नहीं लिया, किसने, वली ने बस कंडक्टर की सहायता नहीं लिया, एंड सेड, और कहा, वली ने उसकी सहायता नहीं लिया और कहा, क्या कहा, और उसने कहा दैट शी वुड गो गॉट इनटू द बस, गॉट इनटू माने गॉट में चढ़ना, इनटू मतलब में, द बस, उसने कहा कि वह बस में चढ़ जाएगी। एक मिनट, जब वुड है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, शी वुड गेट इनटू द बस, तो उसने कहा, लेकिन बस कंडक्टर ने उसकी सहायता करने के लिए अपना हाथ फैलाया, लेकिन उसने उसका सहयोग नहीं लिया और कहा कि दैट शी वुड गेट इनटू द बस विदाउट हेल्प, विदाउट हिज हेल्प मतलब उसकी सहायता के बगैर, उसने कहा, वो उसने उसकी सहायता नहीं लिया वली ने, और कहा कि वह उसकी सहायता के बिना ही बस में चढ़ जाएगी, ऐसा कहा उसने। तो फिर कंडक्टर ने क्या कहा, यहाँ पे उनका कन्वर्सेशन जो हुआ तो उसमें क्या क्या बातें आई, कह रहा है कि ही जोक्ड, अब कंडक्टर को ये लगा कि बहुत ही मजेदार लड़की है, तब थोड़ा सा इसको ये थोड़ा सा फनी दिखाई पड़ी लड़की, और उसको इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आया, तो उसने उसको मजाक किया, किसने, मजाक में उससे कहा
कंडक्टर ने उसे मजाक किया, कहा डोंट बी एंग्री विथ मी। ये उसका सेंटेंस है कंडक्टर का वली के लिए। क्या बोला था? डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम। उसने कहा कि मेरी अच्छी सी मैडम, मुझसे नाराज मत होइए, ठीक है ना। फिर उसने कहा, फिर और क्या कहा उसने? ही सेड, फिर उसने कहा एवरीवन मूव असाइड, सब लोग किनारे हो जाएं। एवरीवन, हर व्यक्ति, मूव मतलब साइड हो जाए, खिसक जाए, असाइड माने किनारे, सब लोग साइड हो जाए, प्लीज मेक वे फॉर मैडम। उसने कहा कि सब लोग किनारे हो जाएं, हर व्यक्ति किनारे हो जाए कृपया, और मैडम के लिए जगह दीजिए, ठीक है ना। ये कहा किसने? कंडक्टर ने कहा। ये सब क्यों कहा? मजाक मजाक में कहा। वली का मतलब वली से मजाक कर, वली से हंसी मजाक में उसने कहा वली के लिए कि भाई सब लोग किनारे हो जाएं और मैडम के लिए जगह बनाए। ये कहा इसने बस कंडक्टर ने। ही टोल्ड हर टू सिट डाउन, और उसने कहा कि जाइए बैठ जाइए। किसने? कंडक्टर ने वली से कहा कि जाइए बैठ जाइए, ठीक है। तो इस तरह से कंडक्टर ने उसके साथ, मतलब इस तरीके से उसको बड़ी बहुत ही फनी वे में उसने वली को रिसीव किया। और पहले तो सहयोग करना चाहा, जब उसने देखा कि ये तो बहुत ही फनी लड़की है तो उसने हंसी मजाक भी उसके साथ किया। चलिए अगर आगे अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड वली पिकअप वेरियस डिटेल्स। हाउ डिड वली पिकअप, कैसे इकट्ठा किया उसने वेरियस डिटेल्स माना अनेक जानकारी अबाउट द बस जर्नी। बस जर्नी के बारे में तमाम सूचनाएं, अनेक सूचनाएं कैसे इकट्ठा किया वली ने, तो जरा देखिएगा। वली लिसेंड मतलब सुनना, वली ने सुना, टू द कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, वार्तालाप, ऑफ द नेबर्स माना पड़ोसी, एंड द बस पैसेंजर, बस यात्रियों के। तो कह रहा है कि वली क्या करती थी? वली जो है पड़ोसियों की और बस यात्रियों की बातों को अटेंटिवली माना ध्यान से, ध्यानपूर्वक सुनती थी। वली बस यात्रियों की और पड़ोसियों की बातों को बड़े ध्यान से सुनती थी। और क्या करती थी? एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछती थी, उनसे प्रश्न भी पूछती थी। किसके बारे में? अबाउट द बस जर्नी, और बस जर्नी के बारे में, बस यात्रा के बारे में उनसे सवाल पूछती थी। तो दो बातें बताई इन्होंने कि वली क्या करती थी? पड़ोसियों की और बस यात्रियों की बातचीत को, उनके वार्तालाप को बड़े गौर से सुनती थी और उनसे कुछ सवाल पूछती थी बस यात्रा के बारे में, ठीक है। फिर इन दिस वे, इस तरीके से वली फाउंड आउट, देखिए फाइंड आउट मतलब पता लगाना, FIND फाइंड। अब फाइंड का सेकंड और थर्ड फॉर्म है फाउंड, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगाया है मैंने। तो वली फाउंड आउट इन दिस वे, इस तरीके से वली फाउंड आउट, इस तरीके से वली ने पता लगाया। क्या पता लगाया? दैट, कि इस तरीके से वली ने पता लगाया कि द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम द विलेज, कि टाउन जो है वो गांव से कितनी दूर है? 6 मील। इस तरह से उसने ये पता लगाया कि गांव से टाउन जो है 6 माइल है दूर। द बस फेयर वाज 30 पैस वन वे मतलब एक तरफ से, और ये पता लगाया कि जो बस का किराया है एक तरफ से 30 पैसा है। फिर द बस रीच्ड द टाउन इन 45 मिनट्स, और क्या पता लगाया? और उसने ये पता लगाया, और यहाँ पे एंड कर लीजिए, यहाँ पे एंड लिख दीजिए, एंड से जोड़ दीजिए। यहाँ पे लिख, तो और इस तरह से उसने क्या पता लगाया? एंड द बस रीच्ड द टाउन इन 45 मिनट, और उसने ये पता लगाया कि बस 45 मिनट में शहर पहुंचती है। अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन एक और है, वो हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ वली एज गिवन इन द लेसन मैडम राइट्स द बस। यानी कि वली का चरित्र चित्रण लिखना है ना। वली का चरित्र चित्रण, वली का चरित्र चित्रण लिखना है। तो वली की कैसी थी उसी के बारे में लिखना है, वली का परिचय बताना है। तो जरा देखिएगा, वली वाज एन 8-year-old गर्ल, वली एक 8 साल की लड़की थी। एक ये जानकारी उसके बारे में हमको पता है लेसन के आधार पे। फिर सी वाज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट थी, तेज दिमाग की थी, बुद्धिमान थी।
क्यूरियस, जिज्ञासु थी। जिज्ञासु मतलब जिस व्यक्ति के अंदर जिस व्यक्ति के अंदर आसपास की चीजों को या चीजों को जानने की इच्छा हो, जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता हो उसी को जिज्ञासु बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो जानने की इच्छा रखता हो, ज्ञान पाने की इच्छा रखता हो, ज्ञान हासिल करने की इच्छा रखता हो, उसी को जिज्ञासु बोलेंगे। तो कह रहा है कि सी वॉज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट थी, बुद्धिमान थी, क्यूरियस जिज्ञासु थी, वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड मतलब जिसके अंदर तौर तरीके थे, उसके अंदर तौर तरीके भी थे, वो आगे अभी आगे पता चलेगा। एंड फुल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्मसम्मान से भरी हुई हो। आत्मसम्मान से भरा कौन होता है? वह व्यक्ति जो दूसरे की सहायता के बगैर अपना काम करना चाहे, जो खुद अपने बदौलत अपनी मंजिल हासिल करना चाहे, अपना लक्ष्य पूरा करना चाहे, दूसरे की सहायता नहीं लेना चाहता है, वह है सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है ना। जो दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहता है, ठीक है ना, जो दूसरे की मदद नहीं लेना चाहता है, वह है सेल्फ रेस्पेक्ट वाला व्यक्ति, वह आत्मसम्मानी है, उसी को आत्मस्वाभिमानी बोलेंगे। तो वह कैसी थी? वह बुद्धिमान थी, जिज्ञासु थी, अच्छे तौर तरीकों वाली थी, और उसके अंदर आत्मसम्मान भरा था। फुल ऑफ मतलब भरा हुआ, यानी कि वो आत्मसम्मान से भरी हुई थी। कैसे? इन्हीं सारी बातों के बारे में, कैसे ये इन्हीं बातों को एक तरीके से हमको सिद्ध करना है पूरे आंसर में। जरा देखिएगा, तो वली क्या करती थी, ये पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में आ चुका है। वली लिसनड टू द कन्वर्सेशन ऑफ द नेबर्स एंड द बस पैसेंजर। वली पड़ोसियों के और बस यात्रियों की बातों को ध्यान से सुनती थी, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चन पूछती थी बस यात्रा के बारे में, ठीक है ना। फिर क्या करती थी? इन दिस वे, इस तरीके से, सी फाउंड आउट द डिटेल्स, इस तरीके से उसने जानकारी इकट्ठा किया। डिटेल्स मतलब जानकारी, सूचनाएं, किसके बारे में? अबाउट द बस फेयर, बस के किराए के बारे में, द डिस्टेंस ऑफ द टाउन, टाउन के यानी कि टाउन की दूरी कितनी है, डिस्टेंस मतलब दूरी, तो टाउन की दूरी के बारे में पता लगाया उसने। रिक्वायर्ड टाइम, जरूरी आवश्यक समय के बारे में, कितने समय की जरूरत है। रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक, जरूरी, तो कितना टाइम आवश्यक था फॉर द बस जर्नी, यानी कि बस यात्रा के लिए कितने समय की जरूरत थी, वो है रिक्वायर्ड टाइम। तो रिक्वायर्ड टाइम मतलब बस यात्रा के लिए कितना समय जरूरी था, तो वो टाइम, तो उन समय के बारे में उसने पता लगाया, ठीक है ना। तो सी रोड द बस, देखिए राइड मतलब सवारी करना, और रोड उसका सेकंड फॉर्म है, राइडर उसका थर्ड फॉर्म है, यहाँ सेकंड फॉर्म लिखा है। तो सी रोड द बस, उसने बस की यात्रा की। कब? कब बस की यात्रा की, बस की सवारी उसने कब की? वेन हर मदर वाज स्लीपिंग, जब उसकी माँ सोई हुई थी। तो इन सारी बातों से तो ये पता चलता है कि वली बहुत ही बुद्धिमान थी, यानी कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, इंटेलिजेंट थी, तेज दिमाग की थी, इस बात से ये पता चलता है। अब आगे बढ़ते हैं। शी डिड नॉट टेक द कंडक्टर्स हेल्प, वे उसने कंडक्टर की सहायता नहीं लिया। वेन सी गॉट इनटू द बस, जब वली बस में चढ़ी तो उसने कंडक्टर की सहायता नहीं लिया। ठीक है भी है, यानी कि वो खुद से चढ़ी, ठीक है ना। तो ये क्या है, यानी कि उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना थी, वो दूसरे की मदद नहीं लेना चाहती थी, तो वो आत्मस्वाभिमानी थी। फिर सी रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब मना कर देना, इनकार कर देना। द कंडक्टर्स ऑफर, कंडक्टर ने ऑफर किया उसको, क्या? कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया था, कंडक्टर ने उसको कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया, तो उसने क्या किया? उसके उस ऑफर को ठुकरा दिया, मना कर दिया, ठीक है ना। तो ये भी बताता है कि वो दूसरे की चीज नहीं लेना चाहती है। तो इससे ये पता चलता है, एक तो दूसरे की सहायता नहीं लेना चाहती है, दूसरे की चीजें नहीं लेना चाहती है, मतलब वो आत्मसम्मान से भरी हुई है। शी वॉज फुल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, तो ये बात इससे सिद्ध हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। सी सेड, उसने कहा, सी यू अगेन सर, उसने कहा सर फिर मिलेंगे। कब? वेन, वेन सी गॉट डाउन द बस, गॉट डाउन, देखिए गेट इनटू माने चढ़ना, गेट इनटू मतलब चढ़ना, और गेट डाउन मतलब उतरना। गेट इनटू मतलब चढ़ना बस में, और गेट डाउन मतलब उतरना। तो जब वो बस से उतरी, ये पास्ट टेंस है, गेट का गॉट हो गया, तो वेन सी गॉट डाउन द बस, जब वो बस से उतरी तो उसने क्या कहा? सी यू अगेन सर, उसने कहा सर फिर मिलेंगे। ये क्या है? ये बताता है कि उसके अंदर तौर तरीके भी थे बात करने के। किसी व्यक्ति से मिलने पर क्या बोलना है, किसी व्यक्ति को विदा लेते हुए किसी व्यक्ति को क्या बोलना है, ये सारी चीजें उसको पता थी, यानी कि तौर तरीके भी उसको पता था, मालूम था। तो यानी कि वो वेल मैनर्ड थी, इस बात से ये बात पता चलती है। यानी कि सी सेड सी यू अगेन सर व्हेन सी गॉट
डाउन द बस। जब वो बस से उतरी तो उसने कहा कि सी यू अगेन सर, सर फिर से मिलेंगे। यानी कि इससे ये सारी बातें पता चलती हैं कि वो बुद्धिमान थी, जिज्ञासु थी। अच्छा, चीज़ों को, आसपास की चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की भी इच्छा थी उसके अंदर, तभी तो सारी चीज़ें उसने पता किया। लोगों से सवाल पूछा, उनकी बातों को सुना और पता लगाया कि बस का किराया कितना है, बस की टाउन की दूरी कितनी है, समय कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें पता लगाया उसने। तो जिज्ञासु भी थी, इंटेलिजेंट भी थी, तौर तरीके भी थे, उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना भी थी। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट कि शी वॉज इंटेलिजेंट, कि वो बुद्धिमान थी, तेज दिमाग की थी, क्यूरियस जिज्ञासु थी, वेल मैनर्ड तौर तरीकों वाली थी, एंड फुल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, और उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना भरी हुई थी। तो इस तरह तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। रीडिंग राइटिंग दोनों सेक्शन कंप्लीट हुआ, और तो आज ये चैप्टर खत्म होता है। 7 चैप्टर हमने खत्म किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।